अभी 10 दिन पहले याद करो इंदिरा को, इंदिरा ने 2 टुकड़े, इंदिरा गांधी गई थी 2 टुकड़े करने, इंदिरा गांधी गई थी क्या? एक नेता है सिद्धरमैया, युद्ध नहीं करना पाकिस्तान के साथ, अब तो बातचीत ही करनी है। सैफुद्दीन सोज, पाकिस्तान ने तो बोला इनका हाथ नहीं है आतंक में, क्यों उनको दोष दे रहे हो? पानी मत रोकिए इनका, ये है इनका असली चेहरा। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, 2 शरीर 1 जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। ये इसलिए मैं कहता हूं लीडर ऑफ पाकिस्तान। टेस्ट होना था भारत का तो नरसिम्हा राव जी उसको टाल देते हैं, और फिर वाजपेयी जी की सरकार आती है तो पोखरण में ब्लास्ट होता है और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। और आखिर देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव हूं। मेरे पिताजी का देहांत तब हुआ जब मैं 5 साल का था। मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। बॉयज विल बी बताइए, चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का, क्या बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे ये गलत तरीका है, ये अब ये नहीं चलेगा। सौरभ जी की बात करें, मैं मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए, टॉलरेट नहीं करूंगा। बताइए मेरे को भी नहीं कहना चाहिए, मैंने इनका बाप फिर से कर रहा आप बीजेपी का प्रवक्ता ने ऑन मोदी देश का बाप है, बीजेपी का प्रवक्ता ने बोला था मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मेरे परदादा 1857 में शहीद हुए। मेरे दोस्तों आज की डिबेट बेहद ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट में आप देखने वाले हैं शहजाद पूनावाला को सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी की जोरदार धुलाई करते हुए। दोस्तों शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव, सपा नेताओं और साथ ही कांग्रेस पर ऐसे बातों का खुलासा किया कि ये लोग तिल मिला उठे, और राजकुमार भाटी तो इतनी जोर की इनको मिर्ची लगी कि ये शहजाद पूनावाला के परिवार को लेकर गलत बातें करने लगे और हाथापाई तक करने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिबेट को। चालू करो बे। सेना ने बोला था ना सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, माना था इन लोगों ने। सेना ने बोला था बालाकोट एयर स्ट्राइक था, माना था। सेना ने लिखित में दिया है इंडियन एसेट्स को कोई लॉस नहीं हुआ है, लिखित में दिया है, मानेंगे। सेना को सल्यूट करते सड़क का गुंडा बोलकर, सेना को सल्यूट करते ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ बोलकर, या छुटपुट कार्रवाई बोलकर, या थोड़ी सी एक्टिविटी बोलकर। तीसरी और आखिरी बात क्रेडिट के विषय में, अभी 10 दिन पहले याद करो इंदिरा को, इंदिरा ने 2 टुकड़े, इंदिरा गांधी गई थी 2 टुकड़े करने, इंदिरा गांधी गई थी क्या? अभी ये 10 दिन पहले बोले इंदिरा को याद करो, 2 टुकड़े करके आई। इंदिरा ने बोला मोदी को झुको मत झुक, तो इंदिरा करने गई थी, सैम मानेकशॉ कर रहे थे, सैम मानेकशॉ के बोलते ना, सैम मानेकशॉ को याद करो। सुन लीजिए सर, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं आता हूं, देखिए मैंने स्पेसिफिक 3 पॉइंट उठाया, उसका जवाब नहीं आया, पर छोड़ देते। अब इनकी जो इनके रगों में दौड़ रहा है उसके बारे में टेस्ट करते हैं, अभी पता चलेगा। तारिक कर्रा ने बोला पाकिस्तान से बात कर दो। तारिक कर्रा कौन? इनके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, लेफ्ट की पार्टी इनके सहयोगी है ना, सहयोगी इंडिया लांच में। IWT क्यों रोका? इंडस वाटर ट्रीटी जहां पर चाचा नेहरू 80% पानी देकर आए थे, क्यों रोका? उसके लिए प्रदर्शन किया, पानी रोकने पर, पाकिस्तान के लिए। ये उनके साथी है। इनके एक नेता है सिद्धरमैया, युद्ध नहीं करना पाकिस्तान के साथ, अब तो बातचीत ही करनी है। सैफुद्दीन सोज, पाकिस्तान ने तो बोला इनका हाथ नहीं है आतंक में, क्यों उनको दोष दे रहे हो? पानी मत रोकिए इनका, ये है इनका असली चेहरा। बेशर्मो शर्म करो शर्म। सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, 2 शरीर 1 जान, कांग्रेस और पाकिस्तान। ये इसलिए मैं कहता हूं लीडर ऑफ पाकिस्तान। ये हुई ना बात। अभी शहजाद भाई कागज में पढ़ के कई नेताओं के बयान सुना रहे थे, और खासतौर से कांग्रेस के नेताओं को सुना रहे थे। शहजाद भाई आपके कागज में उनका विजय शाह का नाम भी है क्या? बताता हूं। या वो जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं देवड़ा साहब सबका। और आज एक नया बयान आया राजस्थान के एक नेता का, बीजेपी के नेता का, वो कह रहा है कि वहां जो महिलाएं थी पहलगाम में, उन्होंने शौर्य नहीं दिखाया, वरना इतने आदमी नहीं मारे जाते। ये पूरी नारी जाति का अपमान नहीं है? हमारी बहनों ने, बेटियों ने हमेशा जब भी देश पर संकट आया हर क्षेत्र में शौर्य दिखाया है, चाहे युद्ध रहा हो, चाहे खिलाड़ी खेल के रूप में रही हो। पहलवानी में हमारे कुश्ती में बेटियां ही स्वर्ण पदक जीत के लाई हैं ओलंपिक में, चाहे हवाई जहाज उड़ा रही हैं बेटियां, स्पेस में जा रही हैं, और बीजेपी के नेता उनका जो है अपमान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इन शब्दों के साथ कि बयान उधर से भी खराब आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। बयानों पर दोनों तरफ रोक लगनी चाहिए। आपने जो सौरभ जी सवाल पूछा, कांग्रेस का कोई नेता बोलता है, जो कांग्रेस के नेता ने राफेल में वो लगा के नींबू प्याज लटका के, वो हमें कतई अच्छा नहीं लगा। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो सेना का अपमान लगातार कर रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूं, सेना को मोदी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। भाटी जी, लेकिन भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये कहे कि भारत के विदेश मंत्री ने मुखबिरी की पाकिस्तान को, भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये इसमें गलती विदेश मंत्री से हो गई। एक बार सुन रहे हैं, फिर ये कहना मतलब वो ये मानने को तैयार थे कि भारत का विदेश मंत्री ऐसा कह सकता है। दूसरा ये पूछना हमारे कितने जहाज गिरे ये बताओ, युद्ध चल रहा है, चलते युद्ध में ये बस सवाल पूछना आपको ठीक लगा? अब तो तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो हो चुका नहीं। पापा ने सीज फायर करा, रोजाना वो तो रोज ये पूछ रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। 2 बात सौरभ जी बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं। पहली बात, ट्रंप ने 8 बार ये बोला है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार
कि मैंने सीज फायर कराया, और ये कह रहे थे अब ट्रंप चुप हो गए। कल भी उसने एप्पल के मालिक से कहा कि अगर भारत में एप्पल फोन बनाओगे तो 25% टैक्स लगाऊंगा। वो लगातार भारत का अपमान कर रहा है, जिसके लिए मोदी जी नारा लगा के आए थे अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे उसके खिलाफ? हम ये नहीं कह रहे कि ट्रंप पे हमारा कंट्रोल है, लेकिन मोदी जी को जैसा इंदिरा गांधी ने 71 में ललकारा था अमेरिका को, ऐसा ललकारना चाहिए। सरकार की मैसेजिंग में कहीं कोई कमी है क्या? सरकार की मैसेजिंग में कोई कमी नहीं है। जिस दिन सीज फायर हुआ, डीजीएमओ साहब ने एक एक पॉइंट का कायदे से जवाब दिया, और सबसे बड़ी बात कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को हॉल्ट पे रखा गया है। विपक्ष की तमाम पार्टियां जिस तरह के बयान में शामिल हैं, मेरा कहना है कि अगर वो आप भारत के साथ खड़े होकर के बयानबाजी करते, भारत का साथ देते और दुनिया में आतंकवाद पर कोई लानत भेजते, तो भारत का एक संदेश पाकिस्तान में जाता और पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो के साथ राहुल गांधी जी की तुलना नहीं हो रही होती और पाकिस्तान के स्टार राहुल गांधी जी नहीं बन रहे होते। बात तो सही है। पाकिस्तान की सारी मीडिया में कौन स्टार है? राहुल गांधी है। विपक्ष की पार्टियों के नेता, इनके विजय वट्टीदार है कि क्या आतंकवादी धर्म पूछ के मारता है क्या? इतना टाइम होता है क्या? इस तरह के लोग अगर विपक्ष में हैं, जब भारत युद्ध काल में जी रहा हो, जहां पे 2 छोटे बच्चे जोया और जैन मारे गए हों पाकिस्तानी शेलिंग में, उनके लिए एक शेर में पढ़ना चाहता हूं कि मिट्टी की मोहब्बत में उन आशुफ्ता सरों ने, आशुफ्ता कहते हैं डिस्ट्रेस लोग, उन आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे, वो हामी भी नहीं थे, मुनकरे गालिब भी नहीं थे, लेकिन इस चीज के लिए जो उनको सजा मिली उसके मुनासिब नहीं थे। उस हालत में जब भारत पूरी तरह से एक साथ खड़ा होने की बात थी, विपक्ष की तमाम पार्टियां, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने बड़े छिप छिप के निशाने लगाए, अभी कहा आखिर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो जो आखिर कुछ बात है ना, वो जो कुछ बात है ना, इस बार उस कुछ बात में आपने छेद करने की कोशिश करी है। क्या जरूरत था रॉबर्ट वडेरा, जिस समय कुछ नहीं हो रहा था, कह रहे कि मुस्लिम के साथ अत्याचार है इसलिए आतंकवादी आके मारता है। पूरे देश में कांग्रेस छोड़िए, उसकी तमाम इंडी गठबंधन की एक भी पार्टी का एक भी नेता रॉबर्ट वडेरा के उस बयान को खारिज करने के लिए सामने नहीं आया। यह दिक्कत है। अगर राहुल गांधी सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि विदेश मंत्री गद्दार है, तो यह सवाल तो पूछना पड़ेगा ना राहुल गांधी जी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अमेरिका में जाकर जो भारत के लोकतंत्र को रोज आप नीचा दिखाते हैं, कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, तो क्या मैं कहूं कि मेरे विपक्ष का नेता भारत के प्रति समर्थक नहीं है? मैं गद्दार शब्द उनके लिए नहीं कहना चाहता। ना समझदार आदमी है, इतना ना समझदार विपक्ष का नेता होगा कि जब युद्ध लड़ रहा हो भारत ने तमाम उसके ठिकाने उड़ाए हो, 9 ठिकाने, भारत ने तमाम उसके एयरबेस उड़ाए हो, तो प्रधानमंत्री जी के साथ उनको खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे आज इस प्रधानमंत्री पर गर्व है जिसकी मैं आलोचना करता रहा, क्योंकि भारत के तमाम विपक्ष के नेताओं ने आज तक 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी जी की भूमिका को हमेशा सलाम किया है, कभी नहीं कुछ कहा। 7 करोड़ आज तक आपने भी नहीं बताया, बीजेपी के किसी बड़े नेता ने नहीं, और ना सरकार ने, कि 200 किलोमीटर दूर, ये लोग भी पूछ रहे हैं, बॉर्डर होने के बाद भी वो 4 या 6 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उड़ाया, और जिस सिंदूर की वजह से सरकार के नेता, सारी सरकार राजनीति कर रही है, वो कहां से घुसे? हम और आप चले जाए, ये चले जाएं, तो इनकी आईडी और 50 जगह चेकिंग होती है। पूछ लेना, कश्मीर जाके देखें, इनकी ना चेकिंग हुई। अब आप इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा, नहीं तो ये कहेंगे कि मैंने आपसे जवाब नहीं दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको वापस उसी प्रश्न पर पूरा कर रहा हूं। भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन जो कह रहा है, उसका बयान दुश्मन का देश, किसने कहा? मैं बताना चाहता हूं कि जब वो मारकर 1.5 घंटे तक, वो क्या विंग कमांडर की बहन कह रही थी, ना या पुलिस थी, ना या कोई था, ना आर्मी का आया, मार गए, मार के आराम से नाम पूछा, धर्म पूछा, जात पूछी, चले गए। उसके बाद यही नहीं पता चला आज तक कि कहां है। आप उड़ाते रहिए मिसाइल, वो क्यों नहीं मरे आज तक? ये पूछता है भारत और हिंदुस्तान के लोग, सारी महिलाएं, वो 70 करोड़ 75 करोड़ महिलाएं जिनका स्वागत उनकी तरफ से, वो पूछना चाहती हैं कि वो आतंकवादी कब मारे जाएंगे। अब आप इस सवाल में इस पर फिर गौर कर लीजिए एक बार। बिल्कुल गौर कर लिया आपने? ये सवाल भी आपका किससे तय कीजिए। नहीं, कि हमारा देश के आतंकवादी को कौन पकड़ने वाला है? देश की सरकार से है। नहीं, प्रोपेगेंडा कौन पकड़ता है आतंकवादी? फोटो कौन छपा रहा है? अरे पेट्रोल पंपों पे फोटो मोदी जी कश्मीर के अंदर सेना पिछले 1 महीने से, आपने पाकिस्तान को उड़ाया, 1 महीने से कश्मीर के अंदर सेना किसको ढूंढ रही है? उन्हीं आतंकवादियों को ढूंढ रही है। नहीं ढूंढ रही। सेना की नहीं कह रहा मैं, सरकार की कह रहा हूं। कोई सेंसेस बात की? मैं तो कह रहा हूं कि सेना ढूंढ रही है। सेना पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ढूंढ तो सेना रही है। क्यों नहीं आए अब तक? ये आपका सवाल सेना से है? ये प्रश्न सेना से, सरकार से है? अरे जब ढूंढ सेना रही है तो सरकार छपा रही है, पेट्रोल पंपों पे सरकार के फोटो लग रहे हैं। मैं बर्बादी इसीलिए केवल एक बात कहना चाहता हूं, जिस बात का बचाव ना किया जा सकता वो नहीं करना चाहिए। जिसका बचाव मुमकिन नहीं है उस बात का बचाव नहीं करना चाहिए। पहला इनका सवाल का जवाब। सौरभ जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोनों सम्मानित पैनलिस्ट से कि मैंने एक भी बार उनके बीच में नहीं बोला, तो उम्मीद है कि वो पूरी बातें मेरी सुनेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी आपने पाकिस्तान के मीडिया चैनल की क्लिप बताई, तो उन्होंने दिखाया कि भाजपा का आईटी सेल का क्लिप है। असल में पाकिस्तान के साथ किसका कनेक्शन है? यह है इनके सीनियर नेता बीके हरिप्रसाद। पाकिस्तान इज एनिमी कंट्री फॉर बीजेपी, नॉट फॉर अस। उनका बयान है।
आज तक उसका खंडन नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, बता दीजिए किया हो तो। बाकी 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, और मनमोहन सिंह जी ने इंटरव्यू में बोला कि हमने पाकिस्तान पे कार्रवाई नहीं की, मुझे उसका गर्व है। बलूचिस्तान में हम शामिल है आतंकवाद में, ये बोलकर आए शर्मल शेख में, और सियाचिन ग्लेशियर देना चाहते थे। ये तो जे सिंह के ऊपर मैं उनको नतमस्तक होता हूं कि उन्होंने रोका, तब जाकर वो सियाचिन हमारे पास बचा, वरना तो ये सौंप आते जैसे 828 स्क्वायर किलोमीटर सौंप आए। और उसके उलट हमने क्या किया, पहले आपको याद हो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, सवाल मांग किया इन्होंने, उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, सवाल और सबूत मांगे इन्होंने, और अब जाकर जो हमने दिया है एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। पर इनका ओल्ड नॉर्मल वही है कि बोलो पाकिस्तान की जबान। अब आते हैं भाटी जी के सवाल पर, क्योंकि वो थोड़े सीरियस सवाल है। भाटी जी ने ट्रंप जी के विषय के ऊपर बोला। भाटी जी मेरी बात मत मानो, बीजेपी की मत मानो। डीजीएमओ ने बोला कि पाकिस्तान डीजीएमओ ने मुझे फोन किया, चलो डीजीएमओ की भी नहीं माने, एमईए की भी नहीं माने। 2 सांसद इन्हीं की तरफ से हैं, एक है मिस्टर थरूर जी ने बोला कि कोई मध्यस्थता भारत कभी नहीं स्वीकारता। थरूर की नहीं मानते तो कम से कम मियां सलमान खुर्शीद की तो मानो। मियां शहजाद पूनावाला आपसे दरख्वास्त कर रहा है कि आपके पूर्व विदेश मंत्री रहे मियां सलमान खुर्शीद बोलते हैं कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई। और मध्यस्थता क्या होती है पता है, आईडब्ल्यूटी में आपने वर्ल्ड बैंक को आने दिया, वो मध्यस्थता होती है। मध्यस्थता होती है जब कटोरा लेकर नेहरू जी पहुंच गए थे पटेल जी के खिलाफ कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कराने के लिए यूएनओ चले गए थे। मध्यस्थता वो होती है कि जिस प्रकार से आपने बार बार विदेश जाकर स्टेटमेंट दिया है कि यूएस एंड यूके आर द गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी, दे मस्ट इंटरवीन इन आवर डेमोक्रेसी, जो राहुल गांधी करते हैं। और मध्यस्थता वो होती है कि दबाव में आकर जब न्यूक्लियर टेस्ट होना था भारत का, तो नरसिम्हा राव जी उसको टाल देते हैं, और फिर वाजपेयी जी की सरकार आती है तो पोखरण में ब्लास्ट होता है, और उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। और आखिरी बात 10 सेकंड। भाटी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, हालांकि मेरे से कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, बड़े भाई की तरह डांट भी देते हैं। आज नहीं डांटेंगे उम्मीद है। पर भाटी जी मुस्कुराते मुस्कुराते ये बताइए, आपने बोला सब एक साथ खड़े, आपसे थोड़े से वरिष्ठ नेता है लाल बिहारी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद, पता है क्या बोलते हैं, पहलगाम पॉलिटिकल ढंग से करवाया गया पाकिस्तान को क्लीन चिट। इनके नेता है अखिलेश यादव जी, बोलते हैं कि ये सुतली बॉम्ब नहीं बना पाती भारत की सेना, और भारत की सेना ने क्या करतब दिखा दिया आप देख रहे हो। और ये अखिलेश यादव जी जब आदमपुर बेस गए थे प्रधानमंत्री मोदी, और फैक्ट चेक किया पाकिस्तान के झूठ का कि S-400 खड़ा है, MiG-29 खड़ा है, ये देखो आदमपुर बेस खड़ा है, तो उसके बाद अखिलेश जी बोलने लगे कि सेल्फी पॉइंट पर गए थे। ये है अखिलेश यादव जी का समर्थन। और ये सब दोगला फिर शहजाद भाई ने 3-4 नाम लिए, उन्हें मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। ये वाड्रा कौन है, एमपी है, एमएलए है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, जिम्मेदार आदमी को बयान नहीं है वो जितना आप समझ रहे हैं। सौरभ जी मैं एक बात बोल रहा हूं, जो बयान ट्रंप ने दिया था उसका खंडन मोदी जी को करना चाहिए था। ट्रंप के सामने शहजाद खंडन करने कोई हैसियत सवाल क्योंकि सरकार से वो भी उत्तर दे सकता है। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले तो मैंने वाड्रा का नहीं, मैंने लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो विधान परिषद में छोटे मोटे नेता नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो यहीं पर मुझे कैस्टिगेट कीजिए। दूसरी बात, ट्रंप साहब के ट्वीट को उन्होंने रेफर किया कि 3:30 बजे ट्वीट आया। उस ट्वीट को बच्चों सब लोग खोल कर देखो एक बार। उस ट्वीट में ट्रंप साहब ने यह भी लिखा है, अब वो उन्होंने यूक्रेन रशिया का भी सीजफायर कराया था, उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि देखिए मेरे पिताजी का ध्यान अबे साले बड़ा सेंसिटिव, मेरे पिताजी का ध्यान तब हुआ जब मैं 5 साल का था। मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। जली ना, तेरी भी जली ना। बताइए, चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे ये गलत तरीका है, ये अब ये नहीं चलेगा। हल्की बात है, मैं मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। टॉलरेट नहीं करूंगा। बताइए मेरे बाप दादा का इतिहास। मैंने इनका बात कहा, फिर से कर रहा आपने इनके बीजेपी का प्रवक्ता ने ऑन एयर मोदी देश का बाप है, बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था। मेरे बाप दादा के इतिहास बताइए। मेरे परदादा 1857 में शहीद हुए, मेरे दादा 1942 में जेल में रहे, 99 में मेरे भाई लड़ रहे थे कारगिल में, मेरे मामा नेवी में कैप्टन रहे, मेरे मामा का बेटा अभी मेजर जनरल साहब हुआ है। सब बताइए की जरूरत नहीं है, बताइए ये मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। मैं भी नहीं बताइए बात करने की आदत पड़ गई है बीजेपी ने। एक सेकंड तुम्हारी हैसियत है, आपने कहा बड़े पापा ने कराया तुम्हारे, उन्होंने मेरे फादर का नाम लिया, पिताजी बोले आपकी बात नहीं गलत बात हो रही है, गलत बात हो रही है, गलत है। अब सुनिए, मैं सौरभ की पूरी बात, आप यहाँ जाओ, सौरभ की पूरी बात करता हूँ, सौरभ की पूरी कमेंट पूरा मुझे मेरी बात रखने दीजिए। सौरभ जी मुझे अपनी बात सुनिए, सौरभ जी एक मिनट मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए सबसे पहले उन्होंने मेरे पिताजी को रेफर किया, इसलिए मैंने बाप दादा पार्टी का बोला, अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब सम्मानित पिताजी का मैंने कोई जिक्र आपने किया है, किया कि नहीं किया? हो गया, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गजब बेइज्जती है।